गुरुदेव, आज किसी की उपस्थिति, किसी की अनुपस्थिति में मैं शासन श्री मुनि श्री किशनलाल जी स्वामी की स्तुति करूं, स्मृति करूं, जो भी है मेरी अनुभूति की अभिव्यक्ति प्रेषित करना चाहूंगा। किसको बताऊं मैं, कैसे बताऊं, ये यादें कितनी पुरानी है। किसको बताऊं मैं, कैसे बताऊं, ये यादें कितनी पुरानी है। मेरी इन आँखों में अब बस केवल पानी पानी है। भूतकाल के ज्ञाता, वर्तमान के अनुसंधाता और भावी के निर्माता, जो अनेकों अनेक मेघ कुमार के महावीर बने, जिनका साहित्य प्रादेशिक भाषा, हिंदी भाषा एवं इंग्लिश और रशियन जैसी इंटरनेशनल लैंग्वेज में उपलब्ध रहा, जिन्होंने सिंह वृत्ति के साथ अभिनिष्क्रमण किया एवं वृद्धिगत वैराग्य के साथ जीवन के अंतिम क्षण को व्यतीत किया और समग्र संयम पर्याय के दौरान जीवन विज्ञान, प्रेक्षा ध्यान, पूर्व जन्म अनुभूति आदि के माध्यम से धर्म संघ के अवदानों को, संदेश को जैनेतर वर्ग में देश विदेश में पहुंचाकर जिन शासन की, तेरापंथ धर्म संघ की अभूतपूर्व प्रभावना की एवं उसके गौरव को शतगुणित किया, ऐसे मृत्यु को जीने वाले और जीतने वाले, श्वास कैसे लेना और छोड़ना, यह सिखाते सिखाते वास्तविकता में प्रैक्टिकल दिखा गए कि जीवन का जो अंतिम श्वास है वह कभी भी मृत्यु के लिए ना हो, वह मात्र मुक्ति के लिए हो। मुनि प्रवर ने कई बार संथारे में फरमाया कि मैं मरने के लिए संथारा नहीं कर रहा हूं, मुझे मुक्त होना है, इस हेतु मैं संथारा कर रहा हूं। उन्हें जिंदगी या मृत्यु से कोई तनाव या लगाव नहीं था, मात्र समभाव था। ऐसे योग के परम साधक किस प्रकार अयोग की परम अवस्था के लिए उद्यत हुए, उस संदर्भ में मैं कुछ श्री चरणों में निवेदन करना चाहता हूं। 9/11/2014 को लाल किले के दौरान अहिंसा यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान, कार्यक्रम के मध्य में ही आप श्री की आध्यात्मिक आभावलय की शक्ति को आत्मसात करने के पश्चात मुनिश्री ने 2 चातुर्मास दिल्ली में, 1 चातुर्मास हंसी, 1 चातुर्मास मोमासर और जीवन का अंतिम चातुर्मास प्रवास सरदार शहर में व्यतीत किया। इन सारे के सारे चातुर्मास में जब से मैं देख रहा हूं, अथक परिश्रम, प्रशस्त परिणाम को प्राप्त करने वाली प्रेरणा, प्रवचन, प्रयोग के साथ वात्सल्य की वर्षा के परिणाम स्वरूप हर क्षेत्र के श्रावक समाज ने अभूतपूर्व निर्जरा का लाभ उठाया। चाहे वह जप हो, चाहे वह तप हो, चाहे ध्यान हो, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे प्रतिक्रमण हो, चाहे प्रेक्षा ध्यान के शिविर हो, हर कार्यक्रम आज तक उन सभी क्षेत्रवासियों के मानस पटल पर अंकित है। और ऐसे उत्कृष्ट निर्जरा के संयम के शिलालेख सिद्ध किए गए मुनि प्रवर के द्वारा आप श्री ने अनन्य कृपा बरसाते हुए तोशाम में मुकुल को मुनि मार्दव कुमार मुकुल, वैराग्य मुकुल, दीक्षार्थी मुकुल को मुनि मार्दव कुमार बनाने हेतु मुनिश्री को दीक्षा आदेश प्रदान किया। मुनि प्रवर सदैव इस बात को स्मृति में रखते थे एवं अत्यंत कृतज्ञता के भाव ज्ञापित करते थे। संथारे में कई बार मुझसे यह स्वीकार करवाया कि जितना संभव होगा जल्दी से जल्दी मैं शासन श्री प्रेक्षा प्राध्यापक मुनि श्री किशनलाल जी स्वामी की ओर से आपके श्री चरणों में उपस्थित होकर जो उनके द्वारा समर्पण होना था वह समर्पण करके कहीं उनकी इस जिम्मेदारी को मैं अदा करूं। मुनि प्रवर ने कई बार संथारे में मुझे बार बार प्रेरित किया कि जितना संभव हो उतना कृतज्ञता के साथ आप मुनि श्री मार्दव कुमार को श्री चरणों में समर्पित करना। गुरुदेव, हाँसी चौमासे की बात करूं, हाँसी से प्राय मुनि प्रवर फरमाते थे कि अब झोपड़ी खंडानी है, अब तो पान पक गए, अब तो पान पक गए। गुरुदेव, हम 2 ही संत थे, मैं नया नया था,
और एक दृष्टि से मेरी दुनिया ही वही थी, क्योंकि 7 दिन का प्रवास भी मेरे लिए पूरा पूरा नहीं मिला गुरु सन्निधि का। तो मेरी दुनिया वही थे। और ये मुनि प्रवर ऐसी बातें करते थे, मुझे बड़ा अटपटा लगता था। मैंने कई बार निवेदन किया, और तो किसको निवेदन करूं, कोई था भी नहीं पास में। मैंने मुनिश्री को निवेदन किया कि कृपा कराए, मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती। लेकिन मुनिश्री हमेशा मुस्कुराते, यही बात करते। मैंने मुनिश्री के संसार पक्ष पारिवारिक जनों को भी कहा कि आप मुनिश्री को कहे कि ऐसी बातें ना करें। उसके बाद धीरे धीरे मुनिश्री की यात्राएं चल रही थी। सरदार शहर में शासन गौरव ताराचंद जी स्वामी का संथारा मुनिश्री ने स्वतः देखा, और जितना संभव था मनोयोग से उनकी सेवा समाधि में संलग्न हुए। कुछ समय का चक्र ऐसा चला कि जन्म शताब्दी के लिए बहुत होश था, और एकाएक सोचा नहीं था कि यह प्रवास मुनिश्री का अंतिम प्रवास होगा। एकाएक 24 तारीख को दोपहर में मैंने मुनिश्री को आहार करवाया। आहार करने के पश्चात मुनिश्री लेटे हुए थे, और मैं उसी कमरे में बैठा था। मैं और मुनिश्री 2 ही जने थे। मुनिश्री ने अचानक आवाज लगानी शुरू कर दी। हालांकि सत्य हकीकत यह है, पिछले 2-3 महीनों से मुनिश्री बार बार संथारे के लिए मुझे कह रहे थे, लेकिन मुझे अवसर नहीं लग रहा था। मुझे ये नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी करे। हमने बल्कि 15-20 दिन पहले मुनिश्री के सांसारिक पारिवारिक जनों को याद किया, और कुछ निर्णय किए कि भावी जीवन कैसा हो सकता है मुनिश्री का। इस संदर्भ में निर्णय भी किए। लेकिन एकाएक 24 तारीख को मुनिश्री ने मुझे याद किया, और चौवियार त्याग फरमाने लग गए। हमने हर दृष्टि से मुनि प्रवर को परखने के लिए मानस बनाया, लेकिन हुआ यूं कि 24 तारीख को लगभग 4 बजे जैसे ही मुनिश्री ने ये बात फरमाई, तो आप श्री ने कृपा करवाते हुए मुनिश्री देवेंद्र कुमार जी स्वामी एवं मुनिश्री आर्य कुमार जी स्वामी को सेवा सहकार के लिए वहां प्रवासित करवाया था। तो वो भी थे, और अन्य महाराज के नातीले भी थे। वो सब ने हाँ भर दी। एक मैंने अकेले ने मना कर दिया, कुछ मोह हुआ, और मेरे मन में आया कि ये कहीं क्षणिक भाव ना हो। लेकिन कहीं रुक नहीं रहे थे। तब अंत में ब्रह्मास्त्र का उपयोग हुआ कि गुरुदेव की आज्ञा बाकी है। मुनि प्रवर ने फरमाया तुरंत गुरुदेव की आज्ञा मंगवाओ। मैंने कहा आप तो अनशन के भाव रखते हैं, लेकिन हमारे तो गोचरी पाने का समय है, तो प्रतिक्रमण करेंगे। गुरुदेव की भी व्यवस्थाएं होती है, रात को निवेदन करने का भाव है। सच पूछे तो हम यही चाहते थे कि मुनि प्रवर भूल जाए, ताकि पता चले कि यह क्षणिक भाव है या दृढ़ता के भाव है। यह एकाएक भाव आया, यह एकदम पक्का मानस है, क्योंकि एक साथ 24 त्याग। उसके पश्चात मुनिश्री की मानसिकता के अनुसार यथा अवस्थिति मैंने वहां की स्थिति श्री चरणों में निवेदित की। आपने कृपा करवाते हुए संथारे की आज्ञा प्रदान की। मैंने आज्ञा के अनुसार मुनिश्री को 23 संथारा पचकाया, लेकिन मुनिश्री ने अपने आप 24 संथारा के त्याग ले लिए। वापस कुछ समय के लिए बातचीत हुई, लेकिन मुनिश्री इतने ऊर्ध्वलक्षी हो चुके थे, परम उत्कृष्ट संवेग आ चुका था कि अब रुके नहीं थे। तो उसके चलते 24 संथारा पचकाया गया, और परम प्रसन्नता और समाधि के साथ अनेक अलौकिक अनुभव, कई सारे अनुभव मुनिश्री ने मुझे बताए, और कहा था कि गुरुदेव को आप अवश्य निवेदित करें। ऐसे अनेक अनुभव के साथ, प्रयोग के साथ, परम प्रसन्नता और समाधि के साथ मुनिश्री ने सिद्ध गति की ओर प्रयाण किया। कहीं कोई योग सहज में ऐसा था कि नए विक्रम संवत पे तो मुनिश्री ने संथारा स्वीकार किया, वह भी पहले क्षण से 24। और 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट मानी जाती है। तो लास्ट समय पे मुनिश्री ने अपने जीवन की फाइल क्लोज कर दी, और यूं तो उस तारीख को ऑडिटर लोग एक रिपोर्ट बनाते हैं। अगर आध्यात्म की दृष्टि से रिपोर्ट देखे तो ये अवश्य कहा जा सकता है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ ही इज टू नियर टू सिद्धशिला। वह सिद्धशिला के काफी निकट पहुंच चुके हैं। तत्पश्चात आप श्री ने अत्यंत कृपा बरसाते हुए मुझे आज्ञा आलोचना व्यवस्था का दायित्व सौंपा, और प्रथम चातुर्मास राजल देसर में फरमाया। मार्दव मुनि का अनन्य आत्मीय सहयोग, श्रावक समाज की सक्रियता के परिणाम स्वरूप, और मुख्यतया आप श्री की ऊर्जा के चलते एक सत्ताकारी और सफल चातुर्मास संपन्न करने के बाद गुरु दर्शन की यात्रा शुरू हुई। इतने क्षेत्र में हमारा पदार्पण हुआ, और सभी क्षेत्र में चारित्र आत्माओं ने जिस आत्मीय भाव के साथ स्वागत किया, मुझे इस बात का प्रमाण मिल गया कि मुनिश्री किशनलाल जी स्वामी सदैव मेरे साथ है।
क्योंकि यह स्वागत, यह मंगल भावना मेरे प्रति नहीं, अवश्य ही मुनिश्री के प्रति है। तो ऐसा आत्मीय भाव सभी संतों का मिला। अंत में गुरुदेव, मैं श्री चरणों में यही निवेदन करना चाहूंगा, जाने अनजाने यदि मैंने आप श्री के किसी भी इंगित की अनुपालना न की हो एवं शासन श्री मुनि श्री किशनलाल जी स्वामी की सेवा उनकी अपेक्षा के अनुसार न कर पाया हूं, स्वयं की साधना का विकास न कर सका हूं, जहां तेरापंथ धर्म संघ भाग्यशाली है कि महाराणा प्रताप जैसे शक्ति संपन्न श्रावक है और मीरासी भक्ति संपन्न श्राविका वर्ग है, ऐसे श्रावक वर्ग की सार संभाल में मेरी कमी रही हो और सबसे महत्वपूर्ण छोटे संत और अनन्य सहयोगी संत मुनि माधव कुमार के संरक्षण में मेरे द्वारा कभी भी कोई भी कमी रही हो तो मैं सरल हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं। आप कृपा कराएं